गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो चल रहा था। आज उसी का एक नया टॉपिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने विभव की डेफिनेशन पढ़ी थी। विभव की जो परिभाषा थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि जब भी किसी एकांक धनावेश को या किसी परीक्षण आवेश को या टेस्ट चार्ज को बोल दें तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। जब भी किसी चार्ज को अनंत से लाया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी एक खुद की स्वयं की क्या होती है? एक एनर्जी होती है। जैसे उस चार्ज को अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। और वही परिवर्तन अपन उसे कार्य के रूप में लिखते हैं। जैसे ये मान लो बिंदु ए है, यहां कोई क्यू चार्ज रखा है, इसको उठाकर के बिंदु बी तक लाना है। तो यहां से यहां तक लाने में अपन ने क्या किया है? वर्क किया है। और वो वर्क अपन ने क्या बोला था? एक्सटर्नल। क्या हो गया? W एक्सटर्नल हो गया। अब यहां से इस पॉइंट पर यहां इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन किसके बराबर होगा? इस वर्ग के बराबर होगा। जैसे W एक्सटर्नल बराबर इसकी स्थितिज ऊर्जा, परिवर्तन क्या होगा? UF माइनस UI बोल दो। तो फाइनल पोजीशन पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस इनिशियल पोजीशन पर, या कहें कि W एक्सटर्नल बराबर UB माइनस UA, या W एक्सटर्नल बराबर डेल U क्या है? ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। ऊर्जा में परिवर्तन कि जब भी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो अपन वर्क करते हैं, और वो वर्क है किसमें? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। और अपन ने W जो एक्सटर्नल का जो लिखा था वो क्या लिखा था? W एक्सटर्नल बराबर VQ बोल दे, या माइनस Q0 इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला अपन डेल U बराबर W एक्सटर्नल बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस Q0 इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। तो जब भी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी स्वयं की क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जब उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है या चलाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और वही परिवर्तन अपन किसके रूप में लिखते हैं? कार्य के रूप में लिखते हैं। तो UB माइनस UA मतलब बिंदु A से B तक आया है, A से B तक लाया गया है, तब ये परिवर्तन आया है UB माइनस UA, जिसको अपन ने डेल U के रूप में लिखा है। डेल U के रूप में लिखा है। अब बात करें यदि एकल आवेश हो, या इसी को देखें कि यदि इन्फिनिटिव के ऊपर, यदि ये बिंदु A है, इन्फिनिटिव पर है, तो इन्फिनिटिव पर यदि अपन पोटेंशियल एनर्जी, यदि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लें तो यहां से क्या आता है? W एक्सटर्नल बराबर इन्फिनिटिव पर क्या हो गया? 0। UB बराबर माइनस Q0 एक्सटर्नल Q0 इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। इस कार्य को ही क्या लिखते हैं? स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखते हैं।
तो जब किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है या लिखा जाता है। तो किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखते हैं। अब आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एकल बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश की स्थितिज, एकल बिंदु आवेश की, एकल बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा, एकल बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा। मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु इंफिनिटी पर है, यहां पर कोई क्यू चार्ज रखा है। इस ए बिंदु पर रखे क्यू चार्ज को उठा करके इस बिंदु बी पर लाना है, बिंदु बी पर लाना है। और ये जो बिंदु बी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इस बिंदु बी को उठा करके कहां लाएंगे? अपन यहां लाएंगे। तो अपन ने वर्क कितना किया? W एक्सटर्नल किया। तो W एक्सटर्नल यहां क्या हुआ? W एक्सटर्नल बराबर क्या होगा? W बराबर VQ या QV, और V जो होगा वो क्या होगा? R वेक्टर के रूप में। यानी R वेक्टर क्या है? यहां स्थिति सदिश है। इस बिंदु B का मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो गया? स्थिति सदिश है। R वेक्टर यहां बिंदु B का स्थिति सदिश है। और VR क्या है? विभव हो गया। क्या हो गया? बिंदु B पर इसका विभव हो गया। तो W एक्सटर्नल बराबर QV। भाई अपन ने विभव का फॉर्मूला क्या लिखा? V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर QV या VQ। अब किसी दूरी के सापेक्ष या किसी स्थिति के सापेक्ष लाएंगे तो इसको R वेक्टर मान लिया कि R दूरी के सापेक्ष अपन मूल बिंदु के सापेक्ष इसको लेकर के आ रहे हैं। तो इस बिंदु पर विभव का मान क्या हो गया? VR मान लिया। अब इसी किए गए कार्य को अपन किसके रूप में लिखते हैं? ऊर्जा के रूप में लिखते हैं, QVR। और यही क्या होता है? एकल बिंदु की स्थितिज ऊर्जा, एकल बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा तब है जब बिंदु B जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है। जब बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित है तब किया गया कार्य या उसकी स्थितिज ऊर्जा QV होगी। यदि बिंदु B जो है वो विद्युत क्षेत्र में नहीं होगा, जब बिंदु B विद्युत क्षेत्र में नहीं होगा तो यहां से यहां तक आने में किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई फील्ड नहीं है, कोई आवेश नहीं है। भाई बिंदु B पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अपने को क्या जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, आवेश नहीं है तो वर्क का मान कितना होगा? 0 होगा। तो यदि बिंदु B विद्युत क्षेत्र में नहीं हो तो किया गया कार्य या Q आवेश पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो
तो W बराबर 0, W बराबर 0। जब बिंदु A से इस Q नोट चार्ज को या Q चार्ज को उठा करके बिंदु B तक लाते हैं और यदि बिंदु B इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो उस एकल बिंदु आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, 0। कि किसी किए गए कार्य को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो किया गया कार्य QV के बराबर होगा, यदि विद्युत क्षेत्र में नहीं है तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो यदि एकल बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा। अब पढ़ेंगे अपन दो आवेशों के या दो बिंदु आवेशों के स्थितिज ऊर्जा के रूप में। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मान लो ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। A पर Q1 चार्ज रखा है, B पर Q2 चार्ज रखा है और इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो है R। क्या है, R है। तो इस AB जो सिस्टम है, ये जो निकाय अपने को दे रखा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है। पहले लिखते हैं कि बिंदु Q1 व Q2 चार्ज, Q1 व Q2 आवेश बिंदु A व B पर स्थित है, जिनके बीच की दूरी R है। इस निकाय की या इस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। AB आवेश है, AB बिंदु है, A पर Q1 आवेश रखा है, B पर Q2 आवेश रखा है। दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो है R। जब ये सिस्टम बना है उससे पहले की बात करते हैं। मान लो कि ये बिंदु A है जिस पर कोई Q1 या कोई Q2 चार्ज इसके पास नहीं है। तो ये सिस्टम बनने से पहले मान लो ये दोनों चार्ज कहां होंगे, मान लो अनंत पर थे। पहले अपन ने Q1 चार्ज को लेकर के आए और A पर रखा, फिर अपन Q2 चार्ज को लेकर के आए और B पर रखा। चार्ज को लाने का तरीका वही है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या जो स्पीड है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। भाई अपन ने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, कार्य विभव होता है। विभव के रूप में अपन लिखते हैं। तो जब भी इस बिंदु आवेश को या किसी आवेश को अनंत से लाया जाता है तो वो इस प्रकार से लाया जाता है कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बिंदु A है। अपन Q1 चार्ज को यहां से इंफिनिटी से उठा करके इस बिंदु A पर लाने वाले हैं। तो यहां से इस Q1 चार्ज को उठाया और कहां लेकर के आएंगे, बिंदु A पर लेकर के आएंगे। तो बिंदु A पर जब लाएंगे तो क्या A के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहां पर जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी जब Q1 आवेश को बिंदु A पर रखा जाएगा तब इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस बिंदु A पर
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य नहीं कर रही है, या इसके पास कोई दूसरा कोई सोर्स चार्ज नहीं है जिसके कारण कि इस Q1 पर क्या लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, तो इस आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या लिखेंगे कि माना बिंदु, माना Q1 व Q2 आवेश, Q1 व Q2 आवेश इस निकाय से पहले अनंत पर स्थित हो तो Q1 व Q2 आवेश को एक एक करके बिंदु A व B पर लाया जाता है। जब ये सिस्टम नहीं था तब अपन ने ये सिस्टम कैसे बनाया कि Q1 चार्ज है वो इन्फिनिटी पर रखा है, वहां से उठा करके यहां पर बिंदु A पर रखा, फिर एक Q2 चार्ज है वो इन्फिनिटी पर रखा है, वहां से चार्ज उठाया और इस बिंदु B पर रख दिया, जहां इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, R है। तो पहले Q1 चार्ज को उठाएंगे, तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, क्योंकि बिंदु A के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसमें जो वर्क किया जाएगा वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि बिंदु A के पास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अतः W1 बराबर 0, क्या मान लिया, W1 बराबर 0, कि जब A आवेश पर Q1 आवेश को बिंदु A पर लाया जाता है तो उस कार्य को अपन ने W1 माना है, और इस कार्य को कितना के कार्य किया अपन ने, 0 किया, क्योंकि बिंदु A के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, Q1 चार्ज पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये W1 आ गया। अब Q1 आवेश को अपन ने यहां इसको रख दिया और वर्क यहां पर क्या हो गया, W1 बराबर 0 हो गया बिंदु A पर। अब Q2 आवेश को उठाएंगे इन्फिनिटी से, अनंत से Q2 चार्ज को उठा करके बिंदु B पर लाना है, और ये वाली स्थिति अपने को बनानी है। Q1 आवेश पहले से बिंदु A पर है, यहां से R दूरी पर बिंदु B है, जहां पर अपन क्या रखेंगे, Q2 आवेश को रखेंगे। तो क्या करेंगे कि Q2 आवेश को, या इसी प्रकार Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर, W1 क्या था, बिंदु A पर Q1 आवेश को रखना, Q1 आवेश को उठाया और यहां पर रखा, कितना वर्क किया, W1 किया, और वर्क कितना था, 0, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अब बिंदु B पर Q2 आवेश को रखना है, जब अपन Q2 आवेश को यहां लेकर के आएंगे तो इस Q1 आवेश की क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो इस Q2 आवेश पर क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा। तो इस फोर्स पर फोर्स लगेगा तो इस Q1 आवेश के कारण विभव भी बनेगा। तो जब इस पर कार्य किया जाएगा W2, तो वो क्या होगा, W2 क्या होगा, Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव इंटू Q2 भाई Q2 आवेश को ला रहे हैं तो विभव किसके कारण लगेगा, Q1 आवेश के कारण लगेगा। तो W2 बराबर यहां क्या होगा, W2 बराबर क्या होगा, Q1 के कारण विभव। अब V बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R। यहां विभव किसके कारण है, 1 के कारण है, तो Q1 अपॉन R या Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां पोटेंशियल किसके कारण है, Q1 आवेश के कारण। भाई अपने को वर्क करना है बिंदु Q2 आवेश को लाने में बिंदु B तक, तो इस Q2 आवेश को बिंदु B तक लाएंगे तो अपने को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल वर्क किसके विरुद्ध में करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में करना पड़ेगा। भाई यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लगाएगा, तो उतना ही वर्क अपने को किस तरफ करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इस तरफ करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क इस तरफ करना पड़ेगा। तो इसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, Q1 के कारण ये विभव गुणा Q2 की, Q2 आवेश को लाने में कि किसके कारण विभव बनेगा, बिंदु B पर Q1 के कारण विभव बनेगा। तो Q1 के कारण विभव कितना बना, Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q2, या कहें Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एप्सिलॉन नॉट R। Q1 आवेश को लाए, W1 वर्क किया, कितना आया, 0। बिंदु B को लेकर के आए, कितना वर्क किया, Q2 इंटू Q1 के कारण विभव आ गया। Q1 के कारण विभव Q1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q2, तो Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इस सिस्टम को, ये Q2 आवेश यहां आ चुका, ये वाला सिस्टम अपन ने बना दिया है। अब इस सिस्टम का जो टोटल वर्क है वही क्या आ जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो बिंदु A व B तक Q1 व Q2 आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य, बिंदु A व B पर Q1 व Q2 आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य क्या होगा, W बराबर W1 प्लस W2। कुल कार्य को क्या मान लिया, W मान लिया आपने, तो W बराबर क्या आ जाएगा, W1 0 है, प्लस W2 क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या W बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एप्सिलॉन नॉट R। ये कार्य आ गया AB बिंदु पर Q1 और Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य है। इसी कार्य को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। U बराबर क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यह आ गई दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। Q1 चार्ज को बिंदु A तक लेकर के आए, कितना वर्क किया, W1 वर्क किया।
और कितना गया, 0 आ गया, W1 0 आ गया। क्यों? क्योंकि जब बिंदु A पर Q1 आवेश को लाया गया तब बिंदु A कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, तो अपने को कार्य नहीं किया, अपन ने तो कार्य नहीं किया, तो कार्य का मान 0 है। फिर बिंदु B पर अपन ने Q2 आवेश को रखा, तो Q2 आवेश को जब लेकर के आए तो बिंदु A पर Q1 आवेश है, Q1 आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध अपन ने एक्सटर्नल वर्क किया। तो Q2 आवेश को जब बिंदु B पर रखेंगे तो Q1 के कारण विभव उत्पन्न होगा, और Q1 के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसको अपन ने किस रूप में लिखा है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R इनटू Q2। तो W2 होगा, वो क्या होगा, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब टोटल वर्क देखें तो इन दोनों पर किया गया कार्य का योग होगा, तो W1 प्लस W2, W1 0 है, ये W2 Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के रूप में है, और यही किया गया कार्य जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाता है। तो यह था अपना दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब अपन पढ़ेंगे तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यदि तीन बिंदु आवेश हों तो उसके निकाय की जो सिस्टम अपन ने बनता है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा वही है, बिंदु A है, यहां बिंदु B है, और यहां पर बिंदु मान लिया आपने C है। एक बिंदु A है, एक B है और एक C है, तीन बिंदु है। यहां पर Q1 चार्ज लाना है, फिर यहां पर Q2 चार्ज को रखना है, और फिर यहां पर अपन Q3 चार्ज को रखेंगे। Q1 चार्ज का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसको अपन ने R1 माना है। मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसको अपन ने R1 मान लिया। Q2 का जो स्थिति सदिश है उसको अपन ने R2 मान लिया, और Q3 का जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष उसको अपन ने R3 मान लिया। बिंदु A व B के जो बीच की दूरी है उसको मान लिया अपन ने R12। बिंदु A व B के बीच की 1 2। A और C के बीच की जो दूरी है उसको मान लिया अपन ने R31 या R13 और B और C के बीच की जो दूरी है उसको अपन ने R23 बोल दिया। अब अनंत से Q1 आवेश को उठाना है, फिर Q2 आवेश को उठाना है, और फिर Q3 आवेश को उठा करके एक एक करके इन बिंदु A, B और C पर अपने को रखना है। जब अपन बिंदु A पर Q1 आवेश को इन्फिनिटी पर कितने चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 चार्ज, ये तीनों आवेश मान लो आप इन्फिनिटी पर रखे हैं। यहां से एक चार्ज को उठाया, Q1 को उठा करके कहां लेकर के आना है, बिंदु A पर, यहां लेकर के आना है। जब Q1 आवेश को बिंदु A पर लेकर के आएंगे तब न तो बिंदु B वहां पर है न बिंदु C वहां पर है, Q2 और Q3 आवेश वहां पर नहीं है। जब Q2 और Q3 आवेश नहीं है, कोई बाह्य चार्ज वहां पर नहीं है, तो बिंदु A पर जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, W1 होगा, और वो W1 का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो किया गया जो कार्य होगा Q1 आवेश को लाने में वो कितना होगा, 0 होगा।
फिर अपन Q2 आवेश को लेकर के आएंगे और W2 वर्क करेंगे। वो W2 वर्क करेंगे किसके विरुद्ध करेंगे, वो Q1 के विरुद्ध करने वाले हैं, जिसके कारण अपने पास इसके कारण विभव बनेगा, जैसे अपने पिछले अभी टॉपिक में पढ़ा है दो बिंदु आवेशों के कारण, तो वो Q1 आवेश के कारण विभव बनेगा गुणा Q2 के रूप में आएगा, W2 आ जाएगा। फिर अपन Q3 आवेश को लेकर के आएंगे बिंदु C पर। जब Q3 आवेश को लेकर के आएंगे तब यहां पर A पर Q1 चार्ज रखा है, B पर Q2 चार्ज रखा है। दो आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। दोनों आवेशों के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा, तो दोनों आवेशों के कारण विभव भी उत्पन्न होगा। तो Q3 आवेश को जब लाया जाएगा तो W3 वर्क होगा, और वो कितना वर्क होगा कि Q3 गुणा Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव। अब अपन एक एक करके इस चार्ज को रखते हैं और इस निकाय की, इस सिस्टम की अपन स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। माना बिंदु A व B व C पर क्रमशः Q1, Q2 व Q3 आवेश रखा है, आवेश रखे हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2 वेक्टर व R3 है। बिंदु A, B व C के कारण बने निकाय की या सिस्टम की निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। बिंदु A पर Q1 चार्ज रखा है जिसका स्थिति सदिश R1 है। बिंदु B पर Q2 चार्ज रखा है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो R2 है, और बिंदु C पर है वो Q3 चार्ज रखा है जिसका स्थिति सदिश R3 है। अब इस तीनों आवेशों के कारण अपन ने एक सिस्टम को बनाया है। इस सिस्टम की कुल स्थितिज ऊर्जा अपन निकालेंगे। इन तीनों आवेशों के कारण को लाने में जो वर्क किया जाएगा, कुल वर्क किया जाएगा, टोटल कार्य किया जाएगा, वही कार्य अपन स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखेंगे। तो इंफिनिटिव पर अपन ने मान लिया कि Q1, Q2, Q3 चार्ज रखे हैं। इन यहां से उठा करके एक एक चार्ज को बिंदु A, B और C पर ला करके रखना है। तो जब अपन बिंदु A पर Q1 चार्ज को रखेंगे तो अपन ने कार्य किया है W1, और वो W1 कार्य आएगा 0, क्योंकि बिंदु A पर Q1 आवेश को रखने में अपन ने कोई वर्क यहां नहीं किया है, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, जब Q1 आवेश को बिंदु A पर लाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्योंकि बिंदु A के पास कोई विद्युत क्षेत्र बिंदु A कोई विद्युत क्षेत्र में उपस्थित नहीं है। बिंदु A कोई विद्युत क्षेत्र में
उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः W1 बराबर 0, W1 बराबर 0। जब A पर Q1 चार्ज को रखा तो कार्य कर दिया अपन ने 0 पर, W1 कार्य अपन ने किया। अब Q1 चार्ज को अपन ने यहां रख दिया है, यहां बिंदु B है, यहां बिंदु B है, और बिंदु B की यहां से दूरी अपन ने मान रखी है R12। अब यहां से इंफिनिटिव से Q2 चार्ज को उठाना है और बिंदु B पर रखना है, तो इस Q2 आवेश को यहां पर ला करके रखना है। तो Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W2 बराबर, जब Q2 आवेश को यहां लाया जाएगा तो फील्ड किसके कारण बन रही है? Q1 आवेश के कारण। पोटेंशियल किसके कारण होगा? Q1 आवेश के कारण। तो वर्क कितना होगा? Q1 आवेश के कारण विभव गुणा Q2। Q2 आवेश के सापेक्ष किसका विभव बन रहा है? Q1 आवेश का विभव बन रहा है। तो W2 बराबर, यहां Q1 आवेश का विभव कितना होगा? Q1 का विभव क्या होगा? V बराबर Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 के सापेक्ष है, इसलिए R को अपन ने क्या लिखा है? R12 रखा है। तो क्या लिखेंगे? Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इंटू Q2, या Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो ये आ गया अपना W2। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकंड बोल दिया। अब यहां पर Q2 चार्ज आ चुका है, यहां पर Q1 चार्ज आ गया। अब यहां पर एक बिंदु C है जहां पर अपने को Q3 चार्ज रखना है, और वही चार्ज उठा करके कहां से लाना है? इंफिनिटी से लाना है। और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है R23, और यहां से R13 है। अब Q3 आवेश को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W3। अब W3 क्या होगा? जब Q2 आवेश को लाया तो Q1 के कारण विभव बना, लेकिन यहां पर जब Q3 आवेश को लाएंगे तो Q1 के कारण विभव भी बनेगा और Q2 आवेश के कारण विभव भी बनेगा। तो यहां क्या लिखेंगे? Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव इंटू Q3 आवेश को लाया जा रहा है, तो Q3 के सापेक्ष Q1 का विभव और Q2 का विभव। तो यहां पर W3 बराबर Q1 का विभव Q3 के सापेक्ष क्या होगा? Q1 का Q3 के सापेक्ष यहां पर क्या होगा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना डिस्टेंस है? R13। तो Q1 का क्या होगा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस आ गया। फिर Q2 का विभव की बात करें Q3 के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा? Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना डिस्टेंस? R23। तो R23 आ गया। तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 इंटू Q3। जब Q3 आवेश को लाया तो Q1 के कारण विभव बना, वो ये आ गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13,
और जब Q2 आवेश को लाया, Q3 आवेश को लाया, तो Q2 के कारण विभव भी बना। वो कितना बना? Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 3। तो टोटल जो किया गया कार्य है वो यहां कितना है? यहां Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस इस Q3 को इससे गुणा हो जाएगा, तो Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 3। ये आ गया इक्वेशन थर्ड आ गया अपने पास, इक्वेशन थर्ड आ गई। अपने तीनों आवेशों को बिंदु A, B, C पर लाने में किया गया जो कार्य है वो अपन ने निकाल लिया है। तो बिंदु इस सिस्टम का जो कुल कार्य है वो क्या होगा? इस सिस्टम का कुल कार्य क्या होगा? तो निकाय का कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। तीनों कार्यों का योग क्या होगा? बिंदु A पर Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य W1 प्लस B पर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य W2 और Q3 आवेश को C पर लाने में किया गया कार्य W3 है। तो W क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? W1 कितना है? 0 है, प्लस W2 कितना है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 है। फिर W3 कितना आया? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये क्या आ गया? अपना टोटल वर्क आ गया। इस जीरो को अपन यहां से हटा देते हैं कि W1 0 है। तो कुल वर्क अपना क्या आ गया? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये आ गया अपना कुल कार्य। इस किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये क्या आ गया? इस निकाय की या इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा आ गई। कितने आवेशों के कारण? 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है कि जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उसकी खुद की स्वयं की एनर्जी होती है, उसमें परिवर्तन होता है। स्थिति को चेंज करेंगे तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा और वही परिवर्तन किसके रूप में अपन ने लिखा है? कार्य के रूप में लिखा है। तो उस कार्य को अपन ने लिखा है कि W एक्सटर्नल वर्क बराबर U या डेल U के रूप में। और यही कार्य यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में करना पड़े तो डेल U किसके बराबर आ जाएगा? कि माइनस इलेक्ट्रिक WE के बराबर। भाई यही कार्य यदि बाह्य कार्य कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में के विरुद्ध तो ये आ जाएगा एक्सटर्नल। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कार्य कर रहे हैं तो डेल U किसके बराबर आ जाएगा? माइनस WE के रूप में। माइनस डेल U बराबर माइनस WE के रूप में आ जाएगा। तो किया गया कार्य ही क्या है? उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखा जाता है या उसके रूप में संचित किया जा सकता है। तो यह था अपना आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जिसमें अपन ने एक बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा पढ़ी। एक बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा में यदि जिस बिंदु पर अपन आवेश ला रहे हैं यदि वो बिंदु विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो किया गया कार्य QV के रूप में आएगा, जिसको अपन U बराबर क्या लिख सकते हैं? QV लिख सकते हैं। और यदि वो बिंदु है वो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। ये वही अपन ने 2 बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा पढ़ी, फिर अपन ने 3 बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा। अब अपन अगले क्लास में अपन मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ।
ठीक।